मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज दोबारा हम लोग राष्ट्रीय आय के चैप्टर पर वापस से आज स्टार्ट करते हैं। आज से ये आपका जो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, जो 10 नंबर का चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में। अभी तक आपने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे कि राष्ट्रीय आय में मुख्य चीज़ें जो हमको पढ़नी है। तो इसमें देखिए, मैंने ज़्यादा नहीं, केवल 3 चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। एक ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है घरेलू सीमा, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, क्या होती है। दूसरा है सामान्य निवासी, जिसको नॉर्मल रेजिडेंट बोला जाता है, ठीक है। और एक है आपका नागरिक, सिटीजन। यानी अर्थशास्त्र में जब हम लोग सिटीजन की बात करते हैं, भारत का नागरिक कौन है, तो अलग चीज है, और भारत का सामान्य निवासी कौन है वो अलग चीज है। और घरेलू सीमा जो है वो किसे कहते हैं, वो एक तरीके से अलग चीज है। तो आप इसमें देखिए कि घरेलू सीमा में मैंने यहाँ पे देखिए क्या चीज लिखी है। ये क्या है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज है किसी भी कंट्री की, या तो अंदर या कंट्री के बाहर। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक भारत का नक्शा है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ये जितना भी इसके अंदर देख रहे हैं, ये हमारी कंट्री के अंदर की पॉलिटिकल बाउंड्री है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होंगी वो हमारी घरेलू सीमा के अंदर आएंगी। और इसके बाहर मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज है, इधर कोई चीज है, इस घरेलू सीमा, इस राजनीतिक सीमा के बाहर जो भौगोलिक दशा है, उसके बाहर जो ये मान लीजिए कोई एक चीज है, यहाँ कोई एक चीज, ये भी क्या है कि हमारी घरेलू सीमा का ही पार्ट होती है। जैसे हमारे देश का जो दूतावास है, भारत का दूतावास अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जापान में है, जर्मनी में है हमारे देश के बाहर। मान लीजिए ये आपका दूतावास है, एम्बेसी, हमारे देश के तो बाहर है, लेकिन ये दूतावास हमारे देश के बाहर होते हुए भी हमारी घरेलू सीमा में ही आता है, ठीक है। या फिर आप देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें दूतावास के अलावा भारत की जो सेना है वो मान लीजिए यूएनओ में अलग अलग देशों में संचालित कैंपेन में पार्टिसिपेट करती है, तो वो भी क्या है कि हमारी घरेलू सीमा के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है जितनी भी ये जो भौगोलिक हमारी जो दशा है, उसके अंदर और बाहर की जितनी चीजें हैं जिसको कि भारत सरकार नियंत्रित कर रहा है, जिसको भारत सरकार नियंत्रित कर रहा है, वो हमारी घरेलू सीमा का पार्ट है। भारत से एक हवाई जहाज अमेरिका गया और अमेरिका से भारत आ गया एयर इंडिया का, तो वो अमेरिका जा तो रहा है लेकिन वापस यहाँ पे आ रहा है, तो हमारी घरेलू सीमा का एक पार्ट है। दूसरा आप देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट। तो सामान्य निवासी में देखिए मैंने कुछ चीजें रखी है कि एक तो उसका 1 साल या उससे ज्यादा समय तक अगर कोई भारत में रह रहा है, ठीक है, 1 साल या और मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब उसमें क्या है, या तो कोई आदमी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल है ना, या कोई संस्था हो सकती है। अगर वो 1 साल से ज्यादा समय तक कार्य कर रही है हमारे देश में, तो वो हमारे यहाँ का सामान्य निवासी माना जाएगा। जैसे आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक जो है भारत के बाहर का बैंक है, भारत का भी बैंक जो है वो इंग्लैंड में है, स्टेट बैंक, लेकिन वो वहां की सरकार के नियंत्रण में है। ऐसे ही विदेश का जो बैंक है वो हमारे यहाँ हमारी सरकार के आरबीआई के नियंत्रण में है, तो वो क्या है कि सामान्य निवासी कहलाता है। और दूसरा आप देखिए इसमें क्या है, या तो इंडिविजुअल या कोई संस्था जो 1 साल से ज्यादा समय तक रह रही है। और दूसरा आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसका जो इंटरेस्ट है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, वो उसी देश में हो जहां पे वो कार्य कर रहा है ना। तो ये 2 चीजें जो है वो सामान्य निवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। 1 साल से ज्यादा समय के लिए रहे और उसका जो सामान्य हित है या जो उसका इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, वो उसी देश में हो। तीसरा आप देखिए, मैंने नागरिक की बात की है, जैसे भारत की नागरिकता लेने के लिए, तो आप देखिए 2 तरीके से होता है। एक हमको बाई बर्थ, जब हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप यहीं पे पैदा हुए, तो ऑटोमेटिकली हमको भारत की नागरिकता मिल जाती है। दूसरा देखिए मैंने लिखा है कि बाई सम लीगल प्रोसीडिंग्स, कि कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती है जिसके लिए आपको नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका ये जो फैक्टर इनकम है, साधन भुगतान वो क्या है, और हस्तांतरित भुगतान वो क्या है, उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।